Welcome to Bind EduTech, and in this video we are going to continue to discuss some question answers from the poem An Elementary School Classroom in a Slum. हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इस पोयम का एक्सप्लेनेशन करने के बाद हम लोगों ने उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस किया है वीडियो में। उसके बाद हम लोगों ने शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इस पोयम के बारे में, और थर्ड तरीका क्वेश्चन आंसर का जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, प्रीवियस क्लास में शुरू कर दिए थे, जिसमें मैंने बताया था कि कुछ लाइंस दे दिए जाएंगे पोयम के, कहीं से भी पोयम में जितने भी लाइंस हैं उनमें से कुछ लाइंस कोट किए जाएंगे, और उन लाइंस को दे करके 3-4 लाइंस को दे करके फिर कुछ क्वेश्चंस उन लाइंस के बारे में पूछे जाएंगे। इस तरह का भी, इस कैटेगरी का भी क्वेश्चन आंसर पोएट्री में आता है, तो वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और हम लोग उसमें एक डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके थे, ये वाला 3 लाइन जो पोयम का था, ये 1, 2, 3, ये हम लोग डिस्कशन कर चुके थे कि इससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है, कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, कहाँ हुआ है, टॉल गर्ल का हेड नीचे क्यों है, और पेलर वर्ड का क्या मतलब है, इसका आंसर्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अभी हम लोग को शुरू करना है स्टैंजा 2, ठीक है। तो वैसे स्टैंजा 2 से ये कन्फ्यूज़न मत रखना कि ये सचमुच में पोयम में पैराग्राफ 2 में नहीं है, पोयम में फर्स्ट पैराग्राफ का ही हिस्सा है ये, लेकिन इस क्वेश्चन आंसर को जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये सेकंड नंबर पे है। वैसे पोयम में ये फर्स्ट पैराग्राफ का ही हिस्सा है, ये जो लाइंस यहाँ दिए गए हैं 3 लाइंस, मगर यहाँ क्वेश्चन आंसर में स्टैंजा 2 मतलब सेकंड वाला, फर्स्ट वाला के बाद। इसमें भी 3 लाइंस यहाँ दिख रहे हैं पोयम के। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, हिज आईज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। ये 3 लाइन दिए गए हैं जो कि पोयम के फर्स्ट पैराग्राफ से ही हैं, फर्स्ट पैराग्राफ के एंडिंग पार्ट से हैं। ये लाइंस जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ के एंडिंग पार्ट से है, जहां पर पोएट ये बताए थे कि क्लासरूम के पीछे, मतलब बैक ऑफ द बेंचेस, ठीक है, बैक ऑफ द डिम क्लास, बैक में मतलब पीछे के बेंचेस में एक स्वीट और यंग लड़का बैठा हुआ था, जो बाकी बैठे हुए स्लम चिल्ड्रंस के मुकाबले में बिल्कुल अलग था, कंपैरिजन में बिल्कुल अलग था, क्योंकि बाकी सारे लड़के जो बैठे हुए थे, स्लम चिल्ड्रन जो बैठे हुए थे, वो सारे मैलनरिश्ड थे, वो सारे कुपोषित थे किसी न किसी तरीके से, मगर ये लड़का जो क्लास के लास्ट में बैठा हुआ है, वो लड़का स्वीट है और यंग है, मतलब कि वो मैलनरिश्ड नहीं है इन स्लम चिल्ड्रन के जैसा। तो उसके बारे में एक बताया था, और बताया गया था कि उसके आईज में एक ड्रीम है, स्क्विरल गेम, स्क्विरल मतलब गिलहरी, ट्री रूम अदर देन दिस। तो ये अगर लाइंस पूछे तो इन लाइंस से रिलेटेड क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल जो ऑब्वियस है, जनरल है, जो पूछा जाता है, वो है नेम द पोयम एंड द पोएट, कि ये लाइंस किस पोयम के हैं
और इसके पोएट कौन हैं। तो ये लाइंस पढ़ करके पहले तो आपको ये रिकॉल करना होगा कि ये लाइन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम नाम के पोयम में है। फिर इसके पोएट का नाम रिकॉल करना होगा कि स्टीफन स्पेंडर इसके पोएट थे। पहला क्वेश्चन आमतौर पर यही देता है। उसके बाद हम लोग उसके अलावा क्या क्या क्वेश्चंस दे सकता है उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए में, वाई इज द क्लास डिम। यहां देखो लिखा हुआ है डिम क्लास। क्लास को बोला गया है डिम क्लास। अब डिम का मतलब हम लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो में देखे थे, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था इस पोयम को। तो डिम का मतलब लिटरली मतलब हम लोग कम रोशनी वाले जगह को बोलते हैं। जैसे लो वोल्टेज, अगर वोल्टेज लो हो जाए तो बल्ब कैसा जलेगा, डिम जलेगा। और फिर डिम अगर बोला जा रहा है तो उससे यह भी रिलेट किया जा सकता है कि अंधेरा है। डिम होने से यह भी रिलेट किया जा सकता है कि डार्कनेस है, क्लैरिटी नहीं है। डिम क्लास। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा, व्हाई इज द क्लास डिम। क्लास को डिम क्यों बोला गया, क्लास डिम क्यों है। क्या आंसर है इसका देखो। द क्लास इज डिम बिकॉज नो वन टेक्स केयर ऑफ इट्स पेंट। क्लास को डिम बताने का पहला रीजन यह है कि क्लास की दीवारों का जो मेंटेनेंस है, जो रख रखाव है, जैसे पेंट वगैरह होते रहना चाहिए, वो कोई नहीं कर रहा है। नो बडी केयर्स अबाउट इट बिकॉज नो वन टेक केयर अबाउट इट्स पेंट। पहला रीजन है ये कि क्लास को डिम क्यों बोला गया, क्योंकि दीवारें जो हैं उनका पेंट का कोई ख्याल नहीं रखता, इसलिए दीवारें फेडेड हो गई हैं और डिंजी हैं। दीवारें फेडेड हो गई हैं और डिंजी हैं। क्यों? क्योंकि कोई ख्याल नहीं रखता उन दीवारों का, कोई मेंटेनेंस वर्क नहीं होता। तो फेडेड मतलब तो समझ सकते हो कि कलर उड़ जाना, और डिंजी वर्ड का मीनिंग हम यहां लिख दिए हैं स्मेलिंग। बैड स्मेल को डिंजी बोला जाता है। तो क्लासरूम में जो डिम क्लासरूम वर्ड यूज किया गया है उसका पहला कारण है कि क्लासरूम का कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। नोबडी इज देयर टू टेक केयर, जिसके वजह से पेंट जो है वो फीका पड़ चुका है और उसमें से दीवारों से एक बैड स्मेल भी आने लगी है। इसी आंसर को और आगे कंटिन्यू किया गया। पॉसिबली द पोएट हेयर ऑल्सो वॉन्ट्स टू इंडिकेट द पुअर क्लास ऑफ सोसाइटी एंड देयर डार्कनेस एंड डिम फ्यूचर। ये दूसरा रीजन है डिम का। लिख रहा है कि शायद पॉसिबली पोएट जो हैं वो यहां ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं, डिम क्लास वर्ड यूज करके ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि जो पुअर क्लास ऑफ सोसाइटी के बच्चे हैं, पुअर क्लास ऑफ सोसाइटी मतलब हुआ स्लम के बच्चे। पुअर ये पोएट ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि जो स्लम के बच्चे हैं उनका फ्यूचर डार्क और डिम है। मतलब कि उनका जो भविष्य है वो अंधेरे में है। डिम क्लास का दो अर्थ निकाला है आंसर में। पहला कि दीवारों की मेंटेनेंस नहीं की गई, इसीलिए दीवार का कलर फेड हो चुका है और दीवारों से बैड स्मेल आ रही है। ठीक है, डिंजी वर्ड यूज किया बैड स्मेल के लिए। ये पहला रीजन दिया। और दूसरा रीजन दिया
कि पोएट शायद ये भी इंडिकेट करना चाह रहे हैं डिम क्लास बोल करके, क्लास को डिम बोल करके ये भी इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि जो स्लम चिल्ड्रन में रहने वाले बच्चे हैं, जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं, जो स्लम चिल्ड्रन हैं, उनका फ्यूचर, उनका भविष्य जो है वो डिम और डार्क है। तो एक उनके फ्यूचर को डिम और डार्क बोला गया है, स्लम के चिल्ड्रन के फ्यूचर को, और दूसरा कि क्लासरूम की दीवारों को फेडेड और बैड स्मेलिंग बोला गया है। ये दो अर्थ निकलता है अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है डिम क्लास से। इसका क्वेश्चन पूछने का अपना तरीका हो सकता है, जैसे पूछ देगा कि यहां तो बोल दिया कि वाई इज क्लास डिम, क्लास डिम क्यों है। इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि व्हाट वर्ड्स डिड द पोएट यूज फॉर द क्लास, कौन सा शब्द यूज किया था पोएट ने क्लास को डिस्क्राइब करने के लिए। तो डिम वर्ड यूज किया था, ये डिम वर्ड याद रखना होगा। डिम क्लास बोला है। डिम का स्पेलिंग ध्यान से देख लेना कि डिम का क्या स्पेलिंग है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना लिखने में, DIM, डिम। तो क्लास डिम होने का, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको ये आंसर, जो हम लोगों ने ये आंसर अभी देखा, दो रीजंस जो देखे, ये दोनों रीजंस आंसर में लिख देने हैं। वर्ड्स भले तुम्हारे हो सकते हैं, सेंटेंसेस तुम्हारे हो सकते हैं अपने अपने कैटेगरी के अनुसार, पर कीवर्ड्स मेरे होने चाहिए। मतलब कि जो दिया है मैंने आंसर में वो कीवर्ड्स शामिल होना चाहिए। इस दो रीजन, डिम क्लास का दो रीजन जो बताया, उसमें कीवर्ड्स सोच लो क्या क्या है। पहला है कीवर्ड जो है वो ये है कि कोई केयर नहीं करता, इसलिए पेंट फेड हो गया है, और बैड स्मेल। तो पहला कीवर्ड है पेंट फेड हो गया और बैड स्मेल आ रहा है। और दूसरा कीवर्ड, आंसर, इसी आंसर को दूसरे एंगल से देखेंगे तो पोएट ये भी कहना चाहते हैं डिम क्लास में, डिम वर्ड यूज करके, कि स्लम चिल्ड्रन का फ्यूचर डार्क और डिम है। तो ये कीवर्ड हो गया कि स्लम चिल्ड्रन का फ्यूचर डार्क और डिम है, और दीवारों का पेंट जो है वो फेड हो गया है और बैड स्मेलिंग है। यही दो रीजंस हैं जिसके वजह से पोएट ने डिम क्लास यूज किया है। तो ये डिम क्लास से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या पूछा है। पहले तो डिम क्लास से पूछा, वाई इज द क्लास डिम, क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, हाउ इज द स्वीट यंग बॉय child at the back of the class different from others? At the back of the class, यहां लिखा हुआ है देखो, at the back of class a sweet and young। यहां से पूछा कि क्लास के पीछे वाले बेंच में एक स्वीट और यंग चाइल्ड बैठा हुआ है, वो चाइल्ड बाकी बच्चों से, अदर्स मतलब बाकी चिल्ड्रन से कैसे डिफरेंट है। ये क्वेश्चन पूछा वहां से कि बैक के बेंच में बैठा हुआ जो स्वीट और यंग बॉय है वो बाकी बच्चों से कैसे डिफरेंट है, बाकी बच्चे जो क्लासरूम में बैठे हैं उनसे कैसे डिफरेंट है। आंसर तो इसका बहुत सिंपल है, कैसे क्या डिफरेंस है, देखो कैसे लिखा गया। पहले बाकी बच्चों को एक्सप्लेन किया गया कि बाकी बच्चे जो बैठे हैं वो कैसे हैं। ऑल द अदर चिल्ड्रन यहां है स्लम चिल्ड्रन। ऑल द अदर चिल्ड्रन लुक ग्लूमी। तो पहला कीवर्ड हो गया ग्लूमी, और ग्लूमी का मतलब क्या है, सैडनेस। कि बाकी जितने बच्चे बैठे हुए ना
उनके चेहरे पर उदासी है। अब ग्लूमी वर्ड अगर याद रख के यूज कर लो तो अच्छा रहेगा, अच्छा आपका आंसर का वैल्यूएशन रहेगा। और अगर ग्लूमी वर्ड ना याद रख सको तो सैडनेस वर्ड तो आसान वर्ड है कि जो अदर चिल्ड्रन बैठे हुए थे, वो बच्चे जो थे, उनका जो चेहरा था वो मुरझाया हुआ था, सैडनेस में थे वो लोग। बट द यंग चाइल्ड सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम देम। बाकी बैठे हुए बच्चों का चेहरा जो था वो सैडनेस से भरा हुआ था, मगर वो बच्चा जो पीछे बैठा हुआ था क्लास में, वो बच्चा बाकी बच्चों से क्वाइट डिफरेंट था। एक्चुअली में तो वेरी डिफरेंट था, टोटली ऑपोजिट था। कैसे? बिकॉज ही इज फुल ऑफ ब्राइट ड्रीम्स ऑफ हिज फ्यूचर। क्योंकि वो बच्चे के आंखों में उसके फ्यूचर का, ब्राइट फ्यूचर का ड्रीम देख रहा था वो। बाकी बच्चे जहां एक तरफ ग्लूमी दिख रहे थे, मतलब सैडनेस था, तो दूसरी तरफ क्लासरूम में ही पीछे बैठा हुआ जो लड़का था वो उन बच्चों से बिल्कुल अलग था। पहला तो स्वीट एंड यंग, ये दोनों वर्ड, स्वीट एंड यंग, ये दोनों वर्ड ही पहला डिफरेंस बता देते हैं कि बाकी बच्चे जो हैं उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में ही मुरझाया हुआ चेहरा किसके लिए वर्ड यूज किया था। मुरझाया हुआ चेहरा, पेल फेस, पेलर वर्ड आया था वहां। तो बाकी जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके फेसेस जो हैं वो पेल हैं, दे आर पेल फेसेस, मतलब उनका चेहरा मुरझाया हुआ है। लेकिन वो बच्चा जो पीछे बैठा है उसको बोल रहा है स्वीट एंड यंग, तो मतलब उसका चेहरा जो है वो मुरझाया हुआ नहीं है, तभी तो वो स्वीट दिख रहा है। और यंग वर्ड यहां जो बोल रहा है वो बाकी बच्चों के कुपोषित होने के ओर हिंट कर रहा है कि बाकी जो बच्चे बैठे हुए हैं क्लासरूम में वो पेल फेसेस तो हैं ही, मतलब उनका चेहरा मुरझाया हुआ तो है ही, और उसके पीछे मेन रीज़न है, उनके मुरझाए हुए चेहरे के पीछे मेन रीज़न है उनका कुपोषण। और ये कुपोषण के लिए बहुत बार हम वर्ड रिपीट किए हैं इस पूरे पोयम में, कुपोषण के लिए, मैल न्यूट्रिशन। तो बाकी बच्चों का चेहरा मुरझाया हुआ है मैल न्यूट्रिशन से। इसके ऑपोजिट, इससे डिफरेंट, जो बच्चा पीछे बैठा हुआ है क्लास में, उस बच्चे का चेहरा स्वीट है, मतलब मुरझाया हुआ नहीं है, और वो हेल्दी है, इसीलिए यंग वर्ड यूज किया है उसके लिए। ये उसके हेल्थ कंडीशन को डिस्क्राइब करता है कि, और ये डिस्क्राइब करता है दैट ही वॉज नॉट मैल नरिश्ड। बाकी बच्चों की तरह वो लड़का, स्वीट जो लड़का था, उसका चेहरा भी बहुत स्वीट था और वो मैल नरिश्ड नहीं था, वो बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में था, इसीलिए यंग वर्ड यूज किया है उसके लिए। तो पहला तो ये डिफरेंस हो गया। अब एक और डिफरेंस इसमें बताया गया है, एक डिफरेंस जो ये ड्रीम वर्ड से लेकर के बताया गया। बोला जा रहा है कि बाकी जो बच्चे बैठे हुए थे उनके लाइफ में इतना वो डिमोरलाइज हो चुके थे अपने ज़िंदगी से, वो लोग इतना डिमोरलाइज हो चुके थे कि वो बच्चे, उन बच्चों की आंखों में अब किसी तरह का सपना नहीं देखते थे वो। देखिए, जब चैप्टर मैंने शुरू किया था पोयम, तो मैंने बताया था
कि एडोलेसेंट जो टाइम होता है, टीन एज जो होता है, वो बहुत अलग, सबसे यूनिक एज होता है हमारे लाइफ स्पैन का। टीन एज में सपनों से भरी हुई होती हैं हमारी जिंदगी। हमारी आंखों में सपने ही सपने होते हैं, एक नहीं अनेक सपने होते हैं टीनेजर्स के आंखों में। तो यहां जो स्लम टीनेजर्स हैं, जो स्लम चिल्ड्रन हैं, उनकी आंखों में कोई ड्रीम नहीं है, लेकिन वो स्वीट और यंग और हेल्दी बच्चा जो पीछे बैठा हुआ है, उसकी आंखों में ड्रीम है। कैसा ड्रीम? देखो, ब्राइट ड्रीम है। अपने फ्यूचर को वो ब्राइट बनाने का ड्रीम देख रहा है, जबकि बाकी बच्चों के आंखों में कोई सपना नहीं है। ये बच्चा अपना ब्राइट फ्यूचर का सपना देख रहा है, उसके आंखों में उसका ब्राइट फ्यूचर का ड्रीम दिखाई पड़ रहा है। तो दो तरीके से फर्क बताए, ठीक है, एक सोच में, थिंकिंग में, और एक फिजिकल अपीयरेंस में। दो फर्क बताए, उस पीछे बैठे हुए लड़के के बारे में और बाकी सारे बच्चों के बारे में दो फर्क बताए, एक फिजिकल और एक मेंटल फर्क। फिजिकल फर्क में आ गया कि पीले चेहरे थे बाकी बच्चों के, स्लम चिल्ड्रन के, वो लोग कुपोषित थे। ये बच्चा कुपोषित नहीं था, ये हेल्दी था, स्वीट था। ये हो गया इसका फिजिकल डिफरेंस उन दोनों के बीच। दूसरा मेंटल डिफरेंस, थिंकिंग में भी डिफरेंस है कि बाकी जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, स्लम चिल्ड्रन, उनकी आंखों में किसी तरह का कोई सपना नहीं है, लेकिन जो बच्चा पीछे बैठा हुआ है, स्वीट और यंग, जो उनसे डिफरेंट है, उसके आंखों में अपने ब्राइट फ्यूचर का ड्रीम है। ये दो अंतर बच्चे, उस स्वीट बच्चे में और बाकी बच्चों में बताना पड़ेगा, एक फिजिकल अंतर और एक मेंटल अंतर। अब क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं, क्या है? लिखा है व्हाट इज ही डूइंग। यहां ही वर्ड उस स्वीट और यंग बॉय के लिए है। वो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ही वर्ड किसके लिए है? स्वीट और यंग बॉय के लिए है। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है ना। पहले तो पूछा कि वो दूसरों से अलग कैसे है, अब पूछ रहा है व्हाट इज ही डूइंग, कि वो क्लास में पीछे बैठा हुआ बच्चा कर क्या रहा है। व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से कि उस बच्चे के आंखों में क्या दिखाई दे रहा है। तो आप लिखोगे कि उसकी आंखों में ब्राइट फ्यूचर का सपना दिखाई दे रहा है, जो ऊपर बताए। अब पूछ रहा है व्हाट इज ही डूइंग, कि वो कर क्या रहा है। वो बच्चा जो पीछे बैठा है वो क्या कर रहा है। उसका आंसर देखो, क्या कर रहा है। आंसर सी यहां, ही इज पॉसिबली ड्रीमिंग अबाउट द स्क्विरल्स गेम इन द ट्री रूम। वो लड़का क्या कर रहा था, पॉसिबली वर्ड यूज किया है, मतलब कि एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता, बिकॉज वी वर नॉट प्रेजेंट देयर। पोएट ने पोयम में जो लिखा है वही हम लोग सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं, इसीलिए परहैप्स और पॉसिबली वर्ड का यूज किया जा रहा है, एग्जैक्ट नहीं बोल करके। बोला जा रहा है कि शायद, परहैप्स, पॉसिबली, वो लड़का क्लासरूम की खिड़की से बाहर देख रहा है। वो लड़का क्लासरूम में सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली नहीं प्रेजेंट है। वो लड़का मेंटली कहाँ है? वो खिड़की से बाहर देख रहा है, विंडो से बाहर। और क्या देख रहा है?
देख रहा है एक पेड़ है और उस पेड़ पर एक गिलहरी है, एक स्क्विरल है, और वो गिलहरी उस पेड़ के ब्रांचेस पर खेल रही है। स्क्विरल्स गेम लिखा हुआ है, मतलब कि वो खेल रही है। खेलने का क्या मतलब हुआ? खेलने का मतलब हुआ, आप ऐसे भी गिलहरियों को देखिएगा तो वो बहुत क्विक मूवमेंट करते रहती हैं, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे डाल से इधर इधर उधर। तो उसी को, उनके क्विक मूवमेंट्स को बोला गया है स्क्विरल्स गेम। कि वो गिलहरियां जो हैं, वो गिलहरी जो है, वो लड़का, वो खिड़की से बाहर एक पेड़ देख रहा है, उस पेड़ पर एक स्क्विरल है, एक गिलहरी है जो कि खेल रही है, इधर से उधर हो रही है, वो खेल रही है। इट मीन्स दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट बोरिंग क्लास। और इससे यह पता चलता है कि वो लड़का उस बोरिंग क्लास को में इंटरेस्टेड नहीं था। उस क्लास को बोरिंग बोला गया यहां, कि वो उस बोरिंग क्लास में इंटरेस्टेड नहीं था। एंड वॉन्ट टू गो आउटसाइड एंड प्ले फ्रीली। और वो चाहता था कि वो इस बोरिंग क्लास से बाहर निकल जाए और बाहर निकल करके फ्री होकर के खेले। किसके जैसे? स्क्विरल के जैसे, जिसको वो देख रहा था। तो ये लड़का जो है वो क्या सपना देख रहा था, वो लड़का कर क्या रहा था, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा उस स्वीट और यंग बॉय से रिलेटेड कि वो कर क्या रहा था, या वो क्या ड्रीम देख रहा था, या वो लड़का क्या चाहता था, तो यही आंसर देंगे कि वो लड़का जो था वो खिड़की के बाहर देख रहा था और एक ट्री में एक स्क्विरल को खेलता हुआ देख रहा था। और इसका मतलब ये है कि वो बच्चा उस बोरिंग क्लास में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं था। वो वहाँ से बोरिंग क्लास से बाहर निकल करके और बाहर जा करके फ्रीली खेलना चाहता था। अगर पूछ दिया किसके जैसा, तो स्क्विरल के जैसा खेलना चाहता था, फ्री हो करके। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा अगर उस लड़के के किसी भी सोच, आइडिया, विचार, ड्रीम के बारे में पूछा जाए, क्या सोच रहा था, क्या कर रहा था, क्या ड्रीम था, तो एकदम यही आंसर आपको उसमें देना है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।